कि पिछली बार जब विपिन ने बताया था ना कि यहाँ पर जो ये तालाब है ये वैसे काम करता है जैसे उसकी एनर्जी, तो इसी तरह से ये सब कुछ होता था। तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इसके अंदर ऐसी ही एनर्जी है? और आपका कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर ये एनर्जी आपके समान ही है? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन बताता है हाँ क्यों नहीं होगी, आखिरकार मास्टर से कौन थे? एक सुप्रीम मास्टर टीचर। तो यहाँ पर मैं भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर ही हूँ, विपिन उसको साफ साफ बता देता है, क्योंकि वह जानता था कि इस मसले का काम ही ये था कि सुप्रीम मास्टर टीचर्स के साथ में रहने का। इसी वजह से उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगता था कि किसी और को भी इसके बारे में पता चल सकता है। क्या क्या आप भी ये सुप्रीम मास्टर टीचर हैं? यहाँ पर वो मछली एक बार के लिए हैरान हो जाती है और वो कहती है तो फिर ठीक है, फिर मैं आपके साथ में जाने वाली हूँ। बात कुछ ऐसी मास्टर शेख ने मुझको बताया था कि यहाँ पर जब भी कोई नया सुप्रीम मास्टर टीचर आएगा तो मुझे उनके साथ में चले जाना है, क्योंकि मेरे को भी बार बार वहाँ पर वही पकड़ने और छोड़ने वाला गेम जो खेलना है। यहाँ पर वो सब कहती है क्या तुम फिर से यहाँ पर उसी चीज को देखना चाहती हो और उसी चीज को वहाँ पर खेलना चाहती हो? विपिन और रेनू दोनों ही दोनों उसको देखने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में ये बंदा अभी तक उबा नहीं था यार उस चीज से। यहाँ पर इतना ज्यादा समय तक एक ही एक चीज को बार बार दोहराना, मैं यहाँ पर ऐसा होता ना तो कब का मैं पागल होकर मरा जाता। तो वही विपिन कहता है हाँ ठीक है जैसा तुम चाहो, चलो ठीक है, यहाँ पर तुम जल्दी से एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर चले जाओ। जब भी मेरे को तुम्हारी जरूरत होगी ना तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। हाँ ठीक है मास्टर। इतना कहने के साथ में वो जो मछली थी ना अब उसके एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर पहुंचती है, वाह क्या बात है, क्या मस्त ईंट लग रही है। इसका पिछवाड़ा देखो तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अलावा इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाया गया है। ये कलाकृति किसने बना दी? आखिरकार इतनी ज्यादा अच्छी ईंट का यूज यहाँ पर किसी का माथा फोड़ने के लिए किया जाता है क्या? इसके अंदर इतनी ज्यादा दुर्लभ चीजों का भी यूज किया गया है इसको पावरफुल बनाने के लिए। मानना पड़ेगा कि इस ईंट को बड़ी मशक्कत के साथ बनाया गया होगा। लाजवाब करिश्मा है ये तो। यहाँ पर वो मछली है ना अपने ठुड्डी के नीचे यहाँ पर अपने फिन्स को लहराती है और उसके साथ में कहती है तुम होंगे ईंट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई तुम्हें मेरे साथ में ऐसे बात करने की? तुम्हारा पूरा खानदान होगा यहाँ पर ईंट। अगर तुम्हें ईंट बनना है ना तो आ जाओ, अगर तुम नहीं रुके ना तो उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ पर डिंग डिंग कहता है और उसको बताता है कि मैं एक गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हूँ। क्या तुम गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हो? यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में जो मछली थी ना वह फूट फूट कर हंसने लगती है। वास्तव में यहाँ पर अभी उसके तो आंसू से निकलने लगे थे। क्या तुम वास्तव में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई हो? है मैं दुखा हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। वास्तव में मेरे को यहाँ पर एक काम करो ना कि मैं एक बहुत ज्यादा अच्छी दिखने वाली मछली हूँ। एक काम करो कि यहाँ पर जल्दी से चुल्ला वुल्ला चलाओ और मेरे एक हिस्से को यहाँ पर काट कर खा लो। हाँ अगर तुम कहो तो मैं अपने एक फिन को तुम्हें काट कर दे देता हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता हूँ मैं खाने में। यहाँ पर वो मछली उसका फायदा उठाने लगी और उसका मजाक उड़ाने लगी। तुम ज्यादा मत बोलो। वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले की गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई यानी कि हमारी डिंग डिंग उसका बर्ता बना पाती ना, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। नहीं डिंग डिंग एक काम करो यहाँ पर आप रुकिए, वैसे भी इतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला। इसको तो अगर हम बिना तले भी खाएंगे ना तो उसके साथ में इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। चलो ठीक है हम लोग एक बार टेस्ट कर देखते हैं। ये आवाज किसी और की नहीं थी, ये कृपान की थी। वहीं दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर उस मछली ने प्राचीन संत कृपान की वह आवाज सुनी और उसने पाया कि उसके आसपास के अंदर एक प्राचीन संत कलाकृति बैठी हुई थी, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है नहीं 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 मैं ऐसे ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर कृपान मानता नहीं है। अब कृपान आखिरकार अपने दोस्त का बदला तो लेगा ही लेगा ना, वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ वो अंदर उधम कर रहे थे ना तो विपिन को तो पता नहीं था कि मेरे एंटाई क्वीन के नेस्ट के अंदर क्या हो रहा था। विपिन तो अभी अपने अलग ही काम के अंदर लगा हुआ था। उसके बाद में विपिन और रेनू दोनों अब 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं। जल्दी वहां पर जाने के साथ में ही वह कृपान को बाहर बुलाता है और वहां पर एक और बार छेद कर देता है और उसको थोड़ा सा लंबा खींचते हुए वहां पर एक गेट बना देता है। चलो ठीक है अब हमें अंदर चलना चाहिए, विपिन इतना कहता है और उसके साथ में उस चीज के अंदर घुस जाता है। जल्द ही अब उनके आसपास का जो वातावरण था वह पहले से भी चेंज हो चुका था और इसके अंदर भी वही आध्यात्मिक एनर्जी भरी हुई थी जो आध्यात्मिक एनर्जी पहले वाले अधीनस्थ हॉल के अंदर थी। यानी उस अधीनस्थ हॉल जिसके अंदर से वो आया था, उपलब्धि हॉल, जिसको यहाँ पर अधीनस्थ हॉल के नाम से भी जाना जाता है, वैसा ही यहाँ पर था। जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर 6 अधीनस्थ हॉल है और एक मुख्य हॉल है। मास्टर टीचर क्या ये वही जगह है जहाँ पर हमें आना था? यहाँ पर रेनू विपिन से पूछती है।
हाँ मुझे भी वही लगती है। उसके साथ में विपिन अपने सामने देखता है द होलो फ्लुल। होलो फ्लुल, ये तो वही है ना जहाँ पर मास्टर शेख रहा करते थे। विपिन की आंखें यहाँ पर चमक उठती है और वहाँ पर रेनू भी कहती है हाँ हाँ टीचर, मैंने भी इसके बारे में सुना था कि जो मास्टर शेख थे ना वो होलो फ्लुल के अंदर रहा करते थे। चलो ठीक है, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। विपिन इतना कहता है और उसके बाद में वहाँ पर गेट के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर भी सेम वैसा ही उपलब्धि हॉल जैसा ही बैरियर लगाया गया था। टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक गेट पहले से भी खुल चुका है, क्योंकि सभी हॉलों के जो गेट्स थे वो खुल चुके हैं। तो अब हमें भी अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वानी और क्रम यहीं कहीं आसपास होने चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर पिन भी अपना सिर लाता है और उसके साथ में वो दोनों अंदर की तरफ जाने लगते हैं। आखिरकार उसके पास में अधीनस्थ ताबीज जो था, जो वहाँ का सबसे ज्यादा बड़ा ताबीज था, वो प्रधान ताबीज उसी के पास में पड़ा हुआ था, तो उसके साथ में वो कहीं पे भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पर विपिन है ना अंदर घुसने के बाद में हैरान तो इस बात से था कि यहाँ पर उसके साथ में एक प्राचीन संत कलाकृति आ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर प्राचीन संतों का तो आना ही मना है ना, तो ये कैसे हो सकता है? लगता है कि यहाँ पर ये सब कुछ कलाकृति के ऊपर काम नहीं किया करते, या फिर ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर जिसने प्राचीन संत के ऊपर अपनी उपलब्धि हासिल की है ना, वो यहाँ पर इधर उधर जा सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम लोग इसको साइड में रख देते हैं, ये हमारे लिए ही अच्छा था। वास्तव में यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिल सकती थी जिनका सामना उनको करना पड़ सकता था, इसी वजह से विपिन भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जल्दी विपिन अपने आसपास के हॉल को देखने लगता है। हालांकि वह हॉल कम लग रहा था और एक कमरा ज्यादा लग रहा था। जो एक बड़ा सा कमरा था उसके बीच के अंदर एक बड़ा सा बेड लगा हुआ था। हालांकि वो बेड दिखने से इतना ज्यादा आलीशान नहीं लग रहा था, नॉर्मल सा एक बेड था और आसपास की जगह पूरी तरह से नॉर्मल थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मास्टर शेख ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये क्या है टीचर? क्या वास्तव में मास्टर शेख जो इतने बड़े दिव्य गुरु होने के बाद में और इसके अलावा हमारे दुनिया के एक शिक्षक होने के बाद में क्या वो ऐसी जगह पर रहे थे? मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। रेनू को आसपास की जगह देखने के बाद में ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर मास्टर शेख है ना पैसों की मोह माया से बिल्कुल दूर रहा करते थे और बिना पैसों की अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। क्योंकि विपिन आसपास में देखता है तो वो पाता है कि आसपास का जो चीजें थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक थी, यानी कि आसपास में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में पता लगाया जा सके कि इसको खुद से बनाया गया था। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज यहाँ पर उनकी आत्माई गहराई को बढ़ाने में काम किया करती थी, क्योंकि प्राकृतिक जगह पर अपने आप को ध्यान में रखना वास्तव में ये एक बहुत ज्यादा अच्छा काम रहा करता था। टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों यहीं पर ही होंगे, चलो हम लोग आगे जाकर देखते हैं, यहाँ पर रेनू कहती है। तो उसके बाद विपिन कहता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अगले पल विपिन और जो रेनू थे ना वह दोनों आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और एक गेट को पार करते ही दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। जैसे वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं ना कि अचानक से हाँ कितनी अच्छी हवा चल रही है। विपिन अब वो दोनों है ना एक बड़े से जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक खाली सी जगह थी जिनके सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक से यहाँ पर धड़ाम धुड़ुम की आवाजें सुनाई देने लगती है और वहीं पर विपिन कहता है मुझे लगता है कि वह उसी तरफ होनी चाहिए, चलो जल्दी से उस तरफ जाते हैं। जल्दी वो दोनों एक बड़े से पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जिसके नीचे यहाँ पर दो गूठ लगे हुए थे एक दूसरे को धमकाने के अंदर। है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई भी मतलब नहीं है, ये सब कुछ हमारा है, यहाँ पर वह सामने वाले से कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन देखता है कि वहां पर है ना एक तो 10 का ग्रुप था जिसके अंदर 10 को स्कूल थे और उनके अंदर एक लड़की थी जिसकी आंखों के ऊपर सेम वैसे ही पट्टी बंधी हुई थी और वह भी यहाँ पर बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर खड़ी थी। और उनके सामने थी एक लड़की जिसके सामने एक ग्लोब उड़ रहा था। ये क्या है? ये तो डायमेंशन क्रेकर ग्लोब है। विपिन उसको देखकर वहां पर समझ चुका था, ये सिमर ही है। यहाँ पर विपिन की आंखें चमक जाती है जब वो अपने सामने फिर से सिमर को देखती है। आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन विपिन उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। विपिन आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे सिमर उसको देखती है ना तो अगले पल उसकी आंखों के अंदर दिल चमकने लगते हैं और उसका दिल धक 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 करने लगता है। आखिरकार उसका वो प्रेमी, उसका वही मंगेतर फिर से उसको मिल चुका था। आखिरकार किसके लिए कितना वेट उसने किया था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन एक बार कहता है सिमर कैसी हो तुम। उसके साथ में वह सामने देखने लगता है। लेकिन इस जगह पर है ना सभी ने उसको नोटिस कर लिया था, लेकिन अभी तक भी जो वानी थी ना वह चुपचाप अपनी जगह पर ही खड़ी हुई थी। वो बिल्कुल मदहोश लग रही थी जैसा कि पिछली बार रेनू भी थी। रेनू का भी यही तो हाल था पिछली बार की तरह ही। तो वहीं दूसरी तरफ सिमर बताती है विपिन बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो पर आप देख रहे हैं ना जिसके अंदर भी ये वानी यहाँ पर एनर्जी डाल रही है
वह एक बोधि वृक्ष का फल है और ये एक ऐसा फल है जिसके साथ में अपनी आत्मा की गहराई को आप 30 के अंदर पहुंचा सकते हैं। क्या 30 के अंदर? विपिन यहाँ पर चौंक जाता है। वास्तव में इस बार जो ये बोधि वृक्ष था ना, ये होंगर मास्टर टीचर अकेडमी के विपरीत था। हालांकि यहाँ पर उसके आसपास में ही था, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके अंदर की जो पावर थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ चुकी थी। विपिन को वैसे भी यहाँ पर अपनी आत्मा की गहराई को बढ़ाने का मतलब रह गया था। आखिरकार बहुत ज्यादा समय हो गया है और अब उसको आत्मा की गहराई को कम से कम 30 करना होगा। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार इसको ट्राई करके देखना चाहिए। फिर मैं जल्दी अपनी आत्मा की गहराई को 30 बढ़ा लूंगा। मुझे यहाँ पर इसको ले लेना चाहिए। विपिन यहाँ पे इसके बारे में सोचने लगता है। आखिरकार अब उसको भी तो यहाँ पर प्राचीन संत के ऊपर पहुंचना होगा। अगर वो नहीं तो उसके पेरेंट्स भी तो पहुंच सकते थे, जिसके लिए वो इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था। क्योंकि आखिरकार यहाँ पर ऐसा कुछ भी हो सकता था, उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि यहाँ पर आत्मा की गहराई को बढ़ाना और किसी साधना टेक्निक के साथ में बहुत ज्यादा बड़ा मुश्किल काम हो चुका था। फिर विपिन इसके बारे में सोच रहा था कि क्या हम इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दें या इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन फिर यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, बस अभी तेरी एक्स आ गई है ना, उसके साथ में बातें कर, बातें शातें कर और तुम्हारी थोड़ी बहुत कहानी को आगे बढ़ाओ। तुम्हें यहाँ पर थोड़ा पर्सनल टाइम हमें दे देना चाहिए। इसी वजह से हमने भी सोचा कि बिना सस्पेंस के इस एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया जाए, ताकि बेचारे को थोड़ी बहुत बात करने का मौका तो मिल जाए ना। चलिए गाइस, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।